अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं, उनको साफ़ करके भिगो के जो है वो हमने रख दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने जो है 3 पाव गोश्त ले लिया है और एक चिकन बिरयानी का पैकेट ले लिया है, प्याज ले लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं, टमाटर ले लिया है, ऑयल का कप ले लिया है, धनिया ले लिया है। और इसके साथ हमने 1 चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट, नमक का, धनिया पाउडर का, काली मिर्चों का, 2 बड़ी इलायची, एक लेमन। और इसके साथ हमने जो है वो ½ किलो आलू भी ले लिए हैं, ठीक है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन ले लिया, उसमें 1 कप जो है हम ऑयल का ऐड करेंगे। बड़ा कप हमने ऑयल का ऐड किया है और बर्तनों को हम अच्छे से खाली करेंगे और फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें प्याज और हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे, ठीक है। और हमने इनका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और ना ही हमने इनको ब्राउन करना है और ना ही हमने इनको ब्लैक करना है, ठीक है। और जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने छील के जो है वो बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। और अब हम इसको मज़ीद जो है वो फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जैसे ही टमाटरों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, 2 बड़ी इलायची जो है वो हम ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायची जो है वो अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं हमने, इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने जो है वो चिकन ऐड कर देना है। चिकन को अब हमने जो है वो अच्छे से जो है वो फ्राई करना है, ठीक है। 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। बड़ी इलायची मैंने इसीलिए ऐड की है क्योंकि कुछ लोगों को गोश्त की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो आप कोई भी गोश्त बना रही हैं तो 2 बड़ी इलायची ऐड कर सकती हैं, छोटी भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही हमने जो है वो गोश्त को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो आलू ऐड कर देंगे, ठीक है। और आलूओं को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक आलूओं का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। और इसके साथ साथ हमारी गोश्त की भुनाई भी जो है वो साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। और अब हमने आलूओं को भी 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से फ्राई करना है और अच्छे से फ्राई हमने जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। और उसके साथ हमने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और 1 चम्मच जो है हम नमक ऐड करेंगे भर के। और 1 चम्मच धनिया पाउडर का। और हमने इसके साथ ही थोड़ी सी जो है वो काली मिर्चें ऐड कर देनी है, ठीक है। और अब हम इन तमाम जो है वो मसालों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ताकि इन मसालों का कच्चापन भी जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। हमने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया है, हमने धनी जो है अदरक लहसुन का पाउडर ही ऐड कर दिया है, ठीक है। वो हमने बिरयानी मसाले में ही ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब हम इनको मज़ीद जो है वो 6 से 7 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है। और अच्छे से फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारे प्याज जो है वो नज़र आना बंद नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज, टमाटर और आलूओं की और चिकन की अच्छे से जो है वो साथ मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने जो है वो 1.5 कप जो है वो ये वाला बाउल जो है वो चावलों का लिया है, तो मैं इसमें जो है वो 2.5 जो है वो ऐड करूँगी, ठीक है। 2 जो है वो चावलों के लिए और आधा जो है मैं गोश्त और आलूओं के लिए जो है वो ऐड करूँगी, ठीक है। और कब पानी कम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने 20 मिनट के लिए जो है वो चावलों को भी भिगो के जो है वो रखा है। अब हम इसको अच्छे से जो है वो पानी को मिक्स करके अब हम इसको कवर करके जो है वो रख देंगे और बॉयल आने तक जो है वो हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद जो है वो हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो है लेमन का जूस, ठीक है। एक लेमन का जूस जो है वो ऐड करेंगे। चावल ऐड करने से पहले मैं इसको इसीलिए ऐड कर रही हूँ, इससे चावल जो है वो टूटेंगे नहीं, चावल अलग अलग रहेंगे और चावलों का टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी जो है वो मैंने पहले ही निकाल दिया था क्योंकि हमारे चावलों का 20 मिनट जो है वो पूरे हो चुके थे। अब बर्तन को जो है वो हम अच्छे से खाली करेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि फ्लेम जो है वो हमने हाई कर देना है, ठीक है। और चावलों को हमने आहिस्ता से मिक्स करना है, ठीक है।
फ्लेम हमने हाई कर देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे हमने चावलों का पानी जो है वो खुश्क करना है, ठीक है। और अब इसके साथ ही हमने जो है वो इसको दोबारा से कवर करके जो है वो रख देंगे, ठीक है। और कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो अब खुश्क हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप पानी होगा तो इसमें दम दे देंगे तो इससे ये होगा कि आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता आपने दम पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हम इस पर जो है वो अपना धनिया जो है वो ऐड कर देंगे, जो हमने शुरू में जो है वो आपको कटिंग करके दिखाया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जो है वो हम धनिया जो है वो हमने सारा धनिया ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे। फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर जो है वो दम देना है, ठीक है। और चेक कर सकते हैं कि अच्छे से हवा ना निकले। अब 15 मिनट के बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, अभी आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए हिलाना नहीं है, ठीक है। अभी आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि अभी जब तक चावलों की हवा जो है वो अच्छे से नहीं, ये भाप जो है ख़त्म नहीं हो जाती, हमने इसमें चावलों का चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना से। 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने चावलों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है, मतलब हिला लिया है आहिस्ता आहिस्ता। चलिए जी, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रही हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।